भारतीय संविधान के भाग 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्य है, अर्थात भारत एक स्टेट है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में राज्य शब्द का उपयोग अक्सर कर देते हैं या सुनने को कहीं ना कहीं से मिल भी जाता है, चाहे अखबारों में देखने को मिल जाए या न्यूज चैनल्स पर देखने को मिल जाए या किसी राजनेता के भाषणों में राज्य शब्द का उपयोग देखने को मिल जाए। आइए हम समझते हैं कि यह राज्य होता क्या है। राज्य दरअसल जन समूह वाले वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर एक सरकार होती है और वह सरकार संप्रभु होती है। संप्रभु का अर्थ होता है अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हो, किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो, अपने खुद के निर्णय खुद ही ले सके। जैसे कि भारत एक राज्य है तो भारत का एक पॉलिटिकल बाउंड्री है और उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर वहां के जनसमूह निवास करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह भारतीय भूभाग के अंदर भारतीय जनसमूह निवास करती है और भारतीय जनसमूह अपना एक सरकार बनाती है और वह सरकार जो है संप्रभु है, अर्थात वह सरकार खुद के निर्णय स्वयं ही लेती है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आपको एक और बात बता दें, भारतीय संविधान में राज्य की जो शक्ति है, स्टेट का जो पावर है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है विधायिका, दूसरा है हमारा कार्यपालिका और तीसरा है हमारा न्यायपालिका। विधायिका को हम लोग इंग्लिश में लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, कार्यपालिका को हम लोग इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं और न्यायपालिका को हम लोग इंग्लिश में जुडिशियरी के नाम से जानते हैं। यह तो हुआ 3 भागों में शक्तियों का विभाजन हुआ है। इन्हीं के पास शक्ति है और यही देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभों को लेकर। चूंकि हम जानते हैं भारत एक राज्य है और राज्य होने के साथ साथ ही यहां पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कार्य करती है, तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि भारत की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कार्य करती है, तो उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं, चाहे विधायिका हो जिसको हम लोग इंग्लिश में लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, चाहे कार्यपालिका हो जिसको हम लोग इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, चाहे न्यायपालिका हो जिसको हम लोग जुडिशियरी के नाम से जानते हैं, या अंत में जो हमारा चौथा पिलर है उसको हम लोग प्रेस, मीडिया या पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा IAS यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आगे चलकर अगर आपको वीडियो ये जरा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभों के बारे में, जिसको हम लोग 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वह है विधायिका, विधानपालिका या व्यवस्थापिका, जो आपको बोलना हो बोल सकते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं भारतीय संदर्भ में कि आखिर में यह विधायिका है क्या। तो जान लीजिए कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने गए कुछ महत्वपूर्ण लोगों का समूह है जो उस जनता के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। उसी को हम लोग विधायिका कहते हैं। जैसे भारत में देखा जाए तो भारत में विधायिका का जो उदाहरण अगर है तो वह है हमारा पार्लियामेंट यानी संसद। संसद में जनता के प्रतिनिधि जाते हैं और वही जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता के हितों को ध्यान में रख करके या जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रख करके नीतियों का निर्माण किया करते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा कि दरअसल विधायिका जो है वह कानून बनाने का कार्य करती है। अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका की, जिसको हम लोग इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद व अटॉर्नी जनरल आदि जो हैं ये कार्यपालिका के अंग हैं। अब इनके कार्य क्या है तो यह जान लेते हैं। कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करवाना है, जनता के बीच में जाकर कानूनों का क्रियान्वयन करना है, जमीनी स्तर पर कानून सुचारू रूप से लागू करवाना, यही जो है हमारा कार्यपालिका का कार्य है। अब यहां पर एक बात और आपको समझने की जरूरत है कि यह जो विधायिका है और कार्यपालिका, इसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि विधायिका के मेंबर ही कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। यह भारतीय संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो हमारे सांसद चुन करके जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाते हैं, वे एक तरीके से कानून का बनाने का कार्य तो करते ही हैं, लेकिन जो बहुमत प्राप्त दल संसद में होता है वह सरकार गठित करता है, अर्थात वह कार्यपालिका का निर्माण करता है। चाहे प्रधानमंत्री बनाए या मंत्रिपरिषद को तैयार करे, वे सारे मिलकर के उस कानून को लागू करवाने का कार्य करते हैं। तो यहां पर देखा गया है कि कभी कभी होता क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका में आपसी गठजोड़ हो जाता है।
तो इसलिए लोकतंत्र में कहा गया है कि इन तीनों का कार्य अलग अलग है, तीनों को शक्तियां अलग अलग प्रदान की गई है, इसलिए ये अलग अलग होकर के अपना काम करें, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी न करें, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से बचें। अब बात कर लेते हैं हमारा तीसरा जो पिलर है न्यायपालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में जुडिशियरी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में। न्यायपालिका दरअसल करती क्या है, तो भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर जो विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है उसकी व्याख्या करती है, उसकी जांच करती है। जांच इस बात का कि संविधान में जो भी चीजों का प्रावधान किया गया है उसका जो नया कानून बना है वह अतिक्रमण तो नहीं कर रहा, वह उसका हनन तो नहीं कर रहा, और साथ ही साथ यह सुनवाई का कार्य भी करती है और कानून को न मानने वाले को दंड देने का कार्य करती है। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून को न मानने वाले लोगों को दंड देती है। न्यायपालिका के स्वरूप को देखा जाए तो न्यायपालिका में जो भी न्यायाधीश होते हैं या वकील होते हैं वे कानून के जानकार होते हैं, कानून के विशेषज्ञ होते हैं और साथ ही साथ संविधान के भी जानकार होते हैं। वैसे लोग ही आपको न्यायपालिका में देखने को मिलेंगे। हमारा चौथा और आखिरी पिलर जो है वह है हमारा प्रेस, पत्रकारिता या मीडिया। पत्रकारिता, मीडिया या प्रेस के बारे में जान लेते हैं। यह तीन रूपों में आपको देखने को मिल सकता है, या तो लिखित फॉर्म में देखने को मिल जाए, या मौखिक फॉर्म में देखने को मिल जाए, या आपको दृश्य फॉर्म में देखने को मिल जाए। लिखित या उसी को हम लोग स्क्रिप्चुअल या रिटन फॉर्म बोल सकते हैं, मौखिक जिसको ओरल या वर्बल फॉर्म बोल सकते हैं, दृश्य जिसको विजुअल फॉर्म बोल सकते हैं। इन तीनों माध्यमों से आप लोग मीडिया के कार्यों को करते हुए जरूर देखे होइएगा। जैसे लिखित फॉर्म में देखिएगा अखबार होता है, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, बहुत सारे चलते हैं। इसके अलावा मौखिक में देखिएगा तो मौखिक के अंतर्गत रेडियो है, रेडियो अपना कार्य करता है मौखिक के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं हमारा दृश्य रूप को। तो दृश्य रूप में आपको विभिन्न न्यूज चैनल्स को आप देख सकते हैं कि वो विजुअल फॉर्म में न्यूज को देने का कार्य करते हैं। मीडिया का कार्य क्या होता है इस बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। मीडिया का कार्य होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका तक पहुंचाना। अर्थात एक तरीके से बोला जाए कि यह कम्युनिकेशन का काम करता है। मीडिया जो है इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन का काम करता है। मीडिया जो है इंफॉर्मेशन के आवागमन का एक माध्यम है। जनता की जो भी परेशानी है उस सरकारों तक पहुंचाना, सरकार के जो भी नीतियों की घोषणा की गई है, जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, उनको आसान भाषा में सरल तरीके से जनता तक पहुंचाना। हालांकि मीडिया की स्वतंत्रता की बात कही गई है, मीडिया को अभिव्यक्ति की आजादी भी दी गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत। और जो मीडिया के लोग होते हैं वह आम लोगों के बीच से ही उठकर आए हुए होते हैं और इसकी पढ़ाई किए हुए होते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों पर नजर रखा जाए। लेकिन आज के दौर में मीडिया की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े होते हैं। मीडिया के ऊपर अनेकों आरोप लगते रहते हैं, जैसे कि फेक न्यूज को काफी फैलाया जाता है, किसी न्यूज के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को हीरोइज्म के रूप में दिखाया जाता है, नायक बना करके प्रेजेंट किया जाता है। और साथ ही साथ आजकल की मीडिया जो है राजनीतिक पार्टियों से भी काफी इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है और उनके पक्ष में रहकर ही अपने जो भी न्यूज को परोसना होता है उस तरीके से न्यूज का रिप्रेजेंटेशन करती है, ब्रॉडकास्टिंग किया करती हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि भारतीय लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है या डेमोक्रेसी के जो 4 स्तंभ होते हैं, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या प्रेस, इसके बारे में हम लोग क्रमवार तरीके से अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गरिमा यश के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।